आएँगे कि किसी भी बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी सा बोर्ड हो या कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको चुटकी में मतलब विदिन सेकंड आपको खोजना है, 1 सेकंड के अंदर में खोजना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको आपका होम स्क्रीन में एक आइकन लाना होगा, एक विजेट लाना होगा, जैसे कि मैं आपको ला करके दिखाता हूँ, ठीक है? उसके लिए पहले क्या करना होगा कि आप जो होम स्क्रीन है उसमें होम स्क्रीन में क्या कीजिएगा कि आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, मतलब दबा कर रखिएगा, ठीक है? लॉन्ग प्रेस करने पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा इस टाइप का, वॉलपेपर, आइकन्स, विजेट्स, तो लेआउट ये सब दिख रहा होगा। तो आप विजेट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? विजेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक ना? आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल। गूगल दिख रहा है। अब गूगल में ही एक ऑप्शन है, गूगल 4-in-1 क्विक सर्च बाय टेक्स्ट, वॉइस और कैमरा। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए, हाँ। तो आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं, ये आपके होम स्क्रीन पर आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये होम स्क्रीन पर आपका आ चुका है, ठीक है? आ गया है। अब इसे क्या करना है आपको कि ये जो आपको आइकन दिख रहा है कैमरा के जैसा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आपका इंटरफेस खुलेगा। कुछ इस तरह खुलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह का खुलेगा। आप इसे खींच सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप फ़ोटो खींच लीजिए इसको, ठीक है? और आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कितना दूर का आपको चाहिए आंसर, और आप इसका आंसर आपको तुरंत ही गूगल पर मिल जाता है। देखिए, ठीक है ना? मैच द कॉलम मिल गया। अगर आप इसका डीपर नॉलेज चाहते हैं तो डीपर एआई मॉडल में आप डाइव कर सकते हैं, आपको और गहराई से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? पूरा डिटेल में मिल जाएगा, है ना? यदि आप पहले से फोटो खींच चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे कि ऐसा फोटो खींचने के लिए आता है, पहले से फोटो खींच चुके हैं आप, तो यहाँ पर जाइएगा। जैसे कि गैलरी का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस गैलरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? तो इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ आपको दिख रहा होगा अलाउ एक्सेस, दिख रहा है अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? और आप यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना? और आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिर इसे क्लिक कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आप चूज करके उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप क्रॉप कर लीजिए, जितना जितना दूर का आपको यदि चाहिए उतना दूर आप क्रॉप करके, और आप क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक का मुझे चाहिए आंसर, तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा और आंसर खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। देखिए, सारा चीज़ का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। यदि और डीप में यदि जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाइव डीपर इन एआई मॉडल, ठीक है? तो एआई के द्वारा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना? देखिए, यहाँ आपको मिनटों में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ये स्टूडेंट सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना? यदि आप किसी भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मान के चलिए संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो किसी भी भाषा का यदि कुछ भी भाषा में है, मान के चलिए आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, उसका आपको हिंदी भाषा में निकालना है, ठीक है? कुछ भी भाषा आप पढ़ रहे हैं, उसको आपको आपका जो नॉलेज है, आपको जो भाषा में आपका नॉलेज है, वो भाषा में आप जानना चाहते हैं, तो कैसे कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या कीजिएगा, आप प्ले स्टोर में, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक है ना? प्ले स्टोर में आप क्या टाइप कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सर्च में जाइएगा और यहाँ टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट, गूगल गूगल ट्रांसलेट। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है? गूगल ट्रांसलेट क्लिक करने के बाद देखिए, इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है, जिसके कारण ये ओपन दिखा रहा है। आपका में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और इसे ओपन कर लीजिएगा, है ना? तो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट। तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है? जैसे ही क्लिक करते हैं आप, और एक तो कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं, या यहाँ पर टाइप करके जो जिस भी चीज़ का आप अर्थ जानना चाहते हैं वो अर्थ निकाल सकते हैं, है ना? जैसे कि मान के चलिए डॉग, DOG, डॉग। डॉग का आप डॉग इंग्लिश है, ठीक है ना? डॉग इंग्लिश में होता है, उसका आप संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, ठीक है ना? संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं तो क्या होगा, कुकुरा। क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द कुकुरा, ठीक है? तो ऐसा पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कैमरा का आइकन दिख रहा है, ये कैमरा के आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना? जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक तो फोटो खींचने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप पहले से फोटो खींच चुके हैं, ठीक है ना? पहले से फोटो खींचे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आपको फोटो चूज कर लीजिएगा। जैसे कि इस आइकन पर आपने जैसे क्लिक किया, और फिर क्या कीजिएगा, अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? अलाउ एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो आएंगे उसको आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहला फोटो चूज कर लिया, ठीक है? चूज करने के बाद आपका चूज किया हुआ फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना? अब इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट भाषा में आपको बदलना है, जैसे कि ये संस्कृत में है तो ये संस्कृत में है, आपको बदलना है हिंदी में, ठीक ना? हिंदी में बदलना है, तो ये संस्कृत से हिंदी में आ गया, ठीक है? अगर आप संस्कृत से इंग्लिश में बदलना चाहते हैं
तो वो भी हो जाता है। देखिए इंग्लिश में हो गया, ठीक है। किसी भी भाषा में बदलना चाहते हैं उस भाषा में हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप स्टूडेंट सभी को आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी इंग्लिश को आप हिंदी में बदलना चाहते हैं तो उसे भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस। क्या करना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और फोटो चूज कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ कोई भी फोटो, इंग्लिश का कोई भी पेज, जैसे इसे मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा चूज किया हुआ सारा इमेज आ गया है, तो हम फिर से एक बार चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद देखिए ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश कर देंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है, और इंग्लिश का को हम संस्कृत में बदलना चाहते हैं तो संस्कृत में टाइप कर देंगे तो संस्कृत में बदल जाएगा। अगर इंग्लिश का को हम अगर हिंदी में बदलना चाहते हैं तो ये हिंदी में बदल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में हो गया है। तो इसी तरह आप हेल्प ले सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है। लेकिन इन दोनों का उपयोग बिल्कुल, यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं आए या सारा प्रश्न आप सोल्व कर लें और चाहते हैं कि और आप अपना प्रश्न को चेक करना चाहते हैं, तब इसे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आईक्यू आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का उपयोग कब करना है, जब बिल्कुल आपको ना आए या सारा प्रश्न बिल्कुल बन जाए तो रीचेक करने के लिए आप कर सकते हैं गूगल लेंस का। और मैंने क्या बताया था ऐप आपको, एक गूगल ट्रांसलेट का, ये गूगल ट्रांसलेट, ठीक है।